सब देखने और सुनने हुकुम। वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जर्मनी की नेशनलिटी के लिए आज एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हमने जनाब बनाया है और आपको पसंद भी आएगा। और ये मैं बता दूं, जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ इसी पे इन साहब ने राब्ता कायम किया था और लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। चलें कि जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, ये ज़बरदस्त आपने एक खिदमत लोगों के लिए मेरा ख़्याल है अपना वक़्त भी निकाला है। ये है कि जर्मनी की नेशनलिटी कैसे लेते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएँगे। लेकिन थोड़ा अगर मुनासिब समझें तो अपना तारुफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद समी है और मैं पाकिस्तान कराची का रहने वाला हूँ जी, और जर्मनी में मैं 2009 से रहता हूँ जी। और बस ये है। अच्छा, आपके और पास अब बाकी जर्मन पासपोर्ट है? नहीं जी, मेरे पास जर्मन पासपोर्ट नहीं है। मेरे पास मकसद है कि यहाँ का रेजिडेंस परमिट यानी परमानेंट है। आप 2009 से वहाँ पे इस वक़्त रह रहे हैं जर्मनी में, तो आप अभी तक क्यों नहीं जर्मन पासपोर्ट ले सके? देखिए, जर्मन पासपोर्ट यहाँ पर पहले कोरोना से पहले मकसद है कि जिस तरह यहाँ पे एक कहते हैं कि राहत पोस्ट यानी जिसे बल्दिया समझ लें, ये सारा तो पता है, वहां ये पे पहले बताइए कि मकसद आप ले क्यों नहीं सके? वो जर्मनी में जो रहते हैं उनको इन चीज़ों का सब पता है, ले क्यों नहीं सके? इतने साल हो गए आप। नहीं, तो यहाँ पे लेने का तो मकसद है कि कहते तो हैं लेकिन देते नहीं है। तो क्या वजह, क्यों नहीं दे, देते? कोई कोई वजह दे, तो होगी ना? दे, देते इसलिए नहीं कि एक तो इनका जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज का, हुँ। और लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट इतना सख्त है कि मकसद है कि मैं 3-4 दफा मकसद है कि मैंने ट्राई किया, मैं गया और मैं मकसद है कि स्कूल में जाता हूँ, जाके वहाँ पे जो मास्टर होता है वो उनको खुद नहीं पता, वो खुद नहीं मकसद है कि जर्मन जानते, तो वो क्या हमें पढ़ाएंगे। आपकी एज नंबर क्या है 1 और वैसे? क्या एज है तकरीबन आपकी एज? मैं 54 मेरी एज है। तो ये भी तो हो सकता है कि उम्र की भी वजह है कि जिसकी वजह से आप के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। नहीं जी, इस ये उम्र का कोई तकाजा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत मकसद है कि हाजिर दिमाग रखा है। दूसरी बात है कि देखिए, मैं मकसद है कि इसके अलावा भी और जुबानें जानता हूँ। हुँ। मैं ग्रीस में रहा, तुर्की में रहा और स्वीडन में रहा, हॉलैंड में रहा और पोलैंड में मैंने काम किए। इन सब जगहों पे मैंने काम किया, ठीक है जी। तो मैं इसके अलावा जुबान और भी जानता हूँ, और जितना मुश्किल से मैंने जर्मन जुबान को सीखा है, अभी भी मैंने मकसद है कि इतना नहीं सीखा है। हुँ। तो यहाँ पे अगर और जगहों पे मकसद है कि अगर वहाँ के रिहायशी से अगर आप कुछ पूछे तो फौरन ताउन करते हैं, और जर्मनी जो है वो ताउन नहीं करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जो ना स्कूल जाके। जी, अब ये बताइए, जी, फैमिली आपकी साथ है, बच्चों के पास जर्मन पासपोर्ट है? नहीं, मेरे बच्चों के पास जो ना रोमानियन पासपोर्ट है। अच्छा। मेरी ठीक। वाइफ जो है रोमानिया से थी, वो मैंने 2003 में मकसद है कि सॉरी 2003 मैंने शादी की थी। मैं ग्रीक में रहता था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब तो ये बताइए, मेरा जो अभी भी हमारे देखने वाले हैं उन्हें बताइए कि जर्मन पासपोर्ट अगर लेना हो तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा जो है मकसद है कि कुछ भी नहीं कहता है, इसलिए कि एक तो गवर्नमेंट जर्मन पासपोर्ट दे नहीं रहे, हुँ। इसलिए कि यहाँ पे जो लॉयर है वो खुलेआम चिटिंग करते हैं और मकसद है कि देते हैं और असल बात जो है वो नहीं बताते हैं कि कौन कौन से कागजों की जरूरत है। और दूसरी बात है कि पैसे ले लेते हैं, लेने के बाद जो ना वो मकसद है लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, आगे से पासपोर्ट इशू नहीं होता है। और लॉयर जो है मकसद है कि बस यानी कि अच्छा, झूठ बोलते हैं, वो झूठ आज बोलते हैं। आज तो गूगल में तमाम पेपर जो चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं आपको, क्या-क्या पेपर्स चाहिए, और वो इतने बड़े नहीं हैं। मैं भी बता सकता हूँ आपको कि जर्मनी में क्या कागज़ात चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है, आपने लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लिया है?
मैं आपको कह तो रहा हूँ कि लैंग्वेज इतना मकसद है कि अच्छा, इनमें आपने नहीं जो किया। इतना आंसर है, जो मकसद है कि लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं अच्छा, इसको तो हासिल काम कर करने रहे में। हैं आप वहाँ पे सर? जी आप कोई जॉब शॉब कर रहे हैं, काम शाम कर रहे हैं वहाँ पे? जी, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं कोई मसला नहीं है जॉब का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मकसद है कि पहले मैं मकसद है कि सिक्योरिटी का काम करता था जर्मन डेवे में, और मैं कुक भी हूँ, प्रोफेशनल कुक हूँ, और प्रोफेशनल मैं मकसद है कि अपना सिक्योरिटी का मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है। तो एक तो आप इस वक्त मकसद है बेनिफिट कि तो नहीं ले रहे? बेनिफिट ले रहे हैं आप इस वक्त? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जब बेनिफिट लेता है तो उसमें मकसद है कि उसका मकसद है कि नेशनैलिटी खतरे में होता है। इसके अलावा भी मैंने ट्राई किया, बेनिफिट के अलावा भी। तो ये मकसद है कि तो आजकल कहीं पे कागज जमा हो रहा है, सिवाय वकील के। वकील एक तो देखे ना, जब आप नेशनलिटी दे रहे हैं तो हम लॉयर के पास क्यों जाएं? लॉयर हमारा कौन है? लॉयर थोड़ी अपने घर में मकसद है कि नेशनलिटी मकसद है कि बनाते तो गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने ऑफिस को खोले। और पहले कोरोना से पहले मकसद है कि वो राहत हाउस जिसे कहते हैं बल्दिया, पहले वहां पे कागज जमा होता था। अब मैं कुछ दिन पहले उधर गया था तो कहने लगे नहीं, आप नहीं, मकसद एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मकसद है कि देखे, सब आदमी तो ऑनलाइन नहीं मकसद है कि फॉलो कर सकता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ना है, कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया, लेकिन यहाँ उनका पीरियड पूरा हो गया है पासपोर्ट लेने का, लेकिन वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। और तो और मकसद है कि लैंग्वेज सही से बोल भी नहीं सकते। उनका मकसद है कि वक्त आ गया रिटायरमेंट का, समझे ना। तो यहाँ पे एक तो लैंग्वेज जो ना इतना सख्त कर दिया है कि ना पूछें। अच्छा, ये बताइए कोई भी आपके आदमी पास आप कितनी देर का वहाँ का वफादार है, रेजिडेंट परमिट है वहाँ पे? मेरे पास परमानेंट है जी, अच्छा, परमानेंट उम्र मुझे फिसल है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने 2003 में मकसद है कि शादी किया था, या 2004 में, मुझे याद नहीं आ रहा, इंतहाई माजरत के साथ। मेरे ख्याल में 2003 में मेरी शादी हुई थी शायद। तो अच्छा। मैं मकसद, मेरे दो बच्चे भी हैं मेरी एक्स वाइफ से। तो मैं जर्मनी 2009 में जब आया तो 2013 में जो ना मेरे मकसद है कि बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे बच्चे गवर्नमेंट उठा के ले गए थे, वो युगनताम तो जिसे कहते हैं। हाँ जी, उस पर जर्मनी का इंतखाब क्यों किया? इतने ममालिक में आप रहे, हॉलैंड भी रहे, वहाँ यूनान भी जी रहे, फिर आप और भी जगह पे, तो जर्मनी का मुझे जी मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं जर्मन में जब मैं आया था यहाँ पे 10 दिन के लिए आया था, तो मैं आके यहाँ माहौल देखा था। फिर मैं दोबारा जब आया तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं रहना है। तो मेरी जो एक्स वाइफ थी उसने मुझे यहाँ पे फंसाई बस। अच्छा। उसका जिद था। अब मैं जो भी काम करूंगा किस लिए करूंगा? अपने फैमिली के लिए करूंगा। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं मकसद है कि कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो किसके साथ करूंगा? नहीं तो मुझे उसका नतीजा ये मिला कि आज मैं मकसद है कि मैं बच्चों से भी नहीं, 2013 हो गया, मेरे अपने बच्चे भी मकसद है कि मेरे मेरे को नहीं पता कहाँ है, और मेरी एक्स वाइफ का भी नहीं पता। मेरे से यहाँ के गवर्नमेंट ने हर वो ड्रामा करवाया जो उनको करवाना था। अच्छा, ये मुझे बताइए जहां कि जहां टाइम बोला, कैसे गुजारते? पूरा दिन किस तरह गुजरता है? बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, किस तरह पूरा दिन आप गुजारते हैं? बस जी मैं बस काम काम के साथ कभी घर में कुरान पढ़ता हूँ, कभी मकसद है कि किताबें पढ़ता हूँ, इस तरह गुजारा करता हूँ। अच्छा, अब ये बताएं हमें कि आप यहाँ पे रहते हैं जर्मनी में, ज़ाहिर है उम्र फिसर वीज़ा है, यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप दूसरे किसी मुल्क जा तो सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको इस चीज़ का इल्म है कि कहीं भी आप जाके रह सकते हैं यूरोप के मुल्क किसी में भी, लेकिन काम ढूंढना पड़ेगा आपको? नहीं तो जाना, उधर जाके भी तो मैंने कौन सा मकसद है, वहां सुबह नेशनलिटी मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे तो मैं आप अगर चला भी जाऊं, जी। देखिए मेरा, और तो और मेरा अपना अपना जाति घर है ग्रीस के अंदर। अच्छा। मैं अगर ग्रीस चला गया तो मुझे तो सबसे पहले मुझे घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ का जुबान जानता हूँ, मैं इस तरह जानता हूँ जिस तरह मैं ग्रीकी बोलते हैं, इस तरह मादरी जुबान जानता हूँ। मुझे वहां पे कोई इशू नहीं है।
और मुझे यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। मकसद है कि यहाँ पे भी मैं मकसद है कि मैं कुक हूँ, कभी कुकिंग का तो काम कर लेता हूँ, जी कभी जी सिक्योरिटी का भी काम कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये नहीं है यहाँ पे, मकसद है कि जो नेशनैलिटी का जो सूरत हाल बता रहे हैं वो इस तरह नहीं है जिस तरह मकसद है कि आप लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे ये सूरत हाल है कि तुम बारात लेकर आओ और लड़के वालों ने रास्ते में जो ना मकसद है कि शेर और बिल्ली और कुत्ते छोड़ रखे हैं। अगर तुम पहुंच गए तो गाजी शादी वरना शहीद। लड़की ले जाओ, और अगर रास्ते में मारा गया तो हमने तो तुम्हें कहा था कि तुम आ जाओ। अच्छा, ये बताइए कि बीवी के साथ अलहदगी होने के बाद दोबारा सेहराबंदी क्यों नहीं की? क्या वजह हुई? दोबारा भी तो आप शादी कर सकते थे, अब सारी जिंदगी अकेले तो नहीं रहना था ना? देखिए, एक तो मकसद है कि मैं जर्मनी में मैं आज तक के किसी एक जर्मन को अपना दोस्त नहीं बना पाया। ये नहीं कि मेरे अंदर मकसद है कि कोई तकब्बुर है या मैं खुद शैतान हूँ। मेरे अंदर बहुत ही मकसद है कि इंसानियत, और मैं बहुत एक इंसान दोस्त आदमी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन जर्मनी जो ना सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से हटके वो कोई जिसको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, आपके पास वीजा है यहाँ पे सर, सॉरी लंबा हो गया प्रोग्राम। तो नेशनलिटी लेके क्या फर्क पड़ेगा? उम्र पे भी आप रह रहे हैं आराम से, तो नेशनलिटी लेके भी रह लेंगे। क्या जिंदगी में आप सोचते हैं कि उसमें क्या तब्दीली आ सकती है? नहीं, नेशनलिटी अगर होगा, कम से कम ये तो इस मुल्क का भी फायदा होगा ना। अच्छा, अगर फर्ज करें अगर मैं आज अगर बेनिफिट लेता हूँ जाके गवर्नमेंट से, तो अगर मेरे पास नेशनलिटी हो सकता है मैं चले जाऊं किसी और मुल्क में, तो इस मुल्क को मतलब आपको तो जाने पड़ेगा ना। नहीं सर, आपके जाने से ही फायदा होगा मुल्क को, आपके रहने से भी तो हो सकता है। नहीं, मैं अगर फर्ज करें मैं अगर यहाँ पे नेशनलिटी लेके यहाँ पे भी तकरीबन जितने भी लोग गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मकसद है कि वो चाहते हैं अगर हमें नेशनलिटी मिल जाए तो हम नेशनलिटी लेके कहीं और चले जाएंगे, समझे ना। ऐसे भी है लोग। तो अब गवर्नमेंट तो खुद अपना मकसद के नुकसान कर रही है ना। अब जैसे स्कैंडिनेविया है, वहां पे मैं पहले था, तो मैं अगर आज उधर होता तो आज से मैं 2005 में गया था, तो मैं समझ ले 2012-13 या 2005 में जब गया तो मैं 2012 में या 2014 में मैं नेशनल हो जाता। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, काफी लंबी गपशप हुई है आपके साथ। आपने बड़ी हिम्मत की बात की, खुलकर अपने मसाइल जो भी हैं वो बताए। कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं आप, या कोई और कहना हो वैसे ही तो दे सवाल नहीं, सवाल यही है कि जो जिन लोगों को मकसद है कि अगर नेशनलिटी देना है तो अगर गवर्नमेंट दे दे तो गवर्नमेंट का बहुत मकसद है कि गवर्नमेंट लॉस से बच जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सवाल यही करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। ये जनाब प्रोग्राम आपकी आवाज़ से उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं। हर बंदा जो है अपनी सोच के मुताबिक ज़ाहिर ज़िंदगी गुजार रहा है। जो नेशनलिटी है मैं आखिर पे बता देता हूँ, उसके लिए क्या कुछ आपको चाहिए। उसके लिए जो जर्मन जो ज़बान का मसला है वो बता रहे थे, वो बड़ा ज़रूरी है। और भी ये जो आपके काम के पेपर है वो ज़रूरी है। फिर ये जो कोई क्राइम ना आपने किया हो, कोई बेनिफिट का सिलसिला ना हो, और इसके अलावा जो वहाँ की आपका जो जर्मनी है उसके मुतल्लिक जो सवालात हैं, जैसे यहाँ पे यूके टेस्ट है, वहाँ पे जर्मन टेस्ट है, और वहाँ पे इसके बाद जनाब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसी उसमें अरसा भी आपका पूरा होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए कि कितना अरसा आपको हुआ। इनको तो हो गया हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो उसमें होता ही है कि कई शहरों में काफ़ी तेज़ काम होता है, कई सुस्त हैं जहाँ पे रश है, लोगों को 2-2 साल भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। हिस्सन है फ़र्ज़ करें, वहाँ भी बड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके इलाके के ऊपर, और इतना बड़ा इशू नहीं है वैसे। जब हमने वहाँ नेशनलिटी ली थी, अब तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, तो बगैर वकील के सब कुछ किया था। और ये वकाला वाला रास्ता सिर्फ इसलिए इख्तियार किया जाता है जो लोग खुद इस काबिल नहीं होते। मगर
मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है किसी वकील की, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। चैनल ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसके बारे में किसी ने मालूमात देनी हो तो हमारा नंबर ऊपर आ रहा है, प्रोग्राम में हिस्सा लें, बताएं लोगों को अपने मसाइल क्या हैं। जर्मनी ज़बरदस्त मुल्क है, मैं आपको बता देता हूँ, और वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको भी पता है कि यूरोप में अगर दूसरे जो ममालिक हैं उनसे मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा जो है रहाइश के हिसाब से, मेडिकल हिसाब से आज भी जर्मनी जो है वो बेहतर है। स्विट्ज़रलैंड वगैरह निकाल दें, स्कैंडिनेविया निकाल दें। चैनल को